हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ एडीओ एग्जाम 2025 के जो ग्रामीण विकास का सिलेबस है, इसका 6 यूनिट कवर करते हुए जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजना, इंग्लिश में वाटर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्कीम्स, इससे 30 एमसीक्यूज देखेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल और मृदा संरक्षण, केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो देखो, वाटरशेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है जल और मृदा का संरक्षण। तो ये नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाटरशेड प्रबंधन से संबंधित है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में IWMP भी कहा जाता है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड प्रबंधन में कंटूर ट्रेंचिंग का उद्देश्य क्या है? मृदा अपरदन को रोकना, जल संचयन में वृद्धि, वनस्पतिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, या उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नरवा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों का पुनर्जीवन, जल संरक्षण और संवर्धन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार में सृजन। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण और संवर्धन। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड प्रबंधन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या महत्व है? भूजल स्तर में वृद्धि करना, जल की उपलब्धता की सुनिश्चित करना, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल संग्रहण, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुजलम सुफलम योजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, शहरी जल आपूर्ति में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध बढ़ाना, या जल संरक्षण परियोजना का कार्यान्वयन करना। तो सुजलम सुफलम योजना, ध्यान रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य है जल सिंचाई सुविधा का विस्तार करना। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड प्रबंधन में एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या लाभ है? मृदा की उर्वरता में वृद्धि करना, जल संरक्षण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, या उपरोक्त सभी? तो देखो, वाटरशेड मैनेजमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री में उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आधारित वाटरशेड प्रबंधन का क्या महत्व है? क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुसार कृषि योजना बनाना, जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना, फसल उत्पादन में वृद्धि, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक। सूक्ष्म सिंचाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म सिंचाई में एक ड्रिप इरिगेशन जो बहुत फेमस है, और एक स्प्रिंकलर। ठीक है, इस तकनीक का वाटरशेड प्रबंधन का क्या लाभ है? जल की बचत, फसल उत्पादन में वृद्धि, मृदा अपारदन में कमी, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में जल ग्रहण क्षेत्र का विकास प्राधिकरण यानी वाटरशेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण परियोजनाओं का समन्वयन, वाटरशेड प्रबंधन की निगरानी, वित्तीय सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी डी नंबर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वाटरशेड प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसका नाम से क्लियर है, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि IWMP किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर। ठीक है, ये नंबर तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक जल संचयन संचालन प्रचलित है? बंदी, तालाब, कुआं, उपरोक्त सभी? तो इसका भी डी नंबर। ठीक है, उपरोक्त सभी। नरवा गुरवा ध्रुवा बाड़ी योजना के अंतर्गत कौन सा घटक जल संरक्षण से संबंधित है? तो ये है नरवा। ठीक है, पहले भी डिस्कस किए थे नरवा।
नेक्स्ट है वाटरशेड प्रबंधन के तहत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? वनीकरण, भूजल पुनर्भरण, भारी उद्योगों की स्थापना, मृदा व जल संरक्षण। तो कौन सा गतिविधि नहीं है? तो भारी उद्योगों की स्थापना। ठीक है, सी नंबर इसमें से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटरशेड विकास का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? माइक्रो वाटरशेड, मिनी वाटरशेड, उप वाटरशेड या वाटरशेड कैचमेंट। तो इसका होता है माइक्रो वाटरशेड। ठीक है, तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और प्रबंधन, केवल नदियों का पुनर्जीवन, ग्रामीण विकास, शहरी जल निकासी सुधार। तो जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तो ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटरशेड प्रबंधन में गैवियन संरचना का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए, नहर निर्माण के लिए, औद्योगिक कचरा प्रबंधन के लिए, सिंचाई के लिए। तो ये किया जाता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए, ए नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना सिंचाई में जल प्रबंधन के लिए कार्यान्वित की जा रही है? रामगंगा परियोजना, मुख्यमंत्री सुजलम सुफलम योजना, सरदार सरोवर योजना, कृष्णा बेसिन। तो पहले भी मैं बोला था मुख्यमंत्री सुजलम सुफलम योजना। ठीक है, नेक्स्ट है वाटरशेड प्रबंधन में स्टेगर्ड, ठीक है, स्टेगर्ड ट्रेंचिंग का उद्देश्य क्या है? मृदा अपरदन को रोकना, जल संचयन में वृद्धि, भूजल पुनर्भरण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वाटरशेड विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, जल एवं मृदा संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है वाटरशेड विकास में पिज्जोमीटर का उपयोग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है पिज्जोमीटर। इससे क्या नापते हैं? ठीक है, तो इससे नापते हैं वाटर टेबल। यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ वाटर टेबल। ठीक है, जिसको भूजल स्तर बोला जाता है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भूजल संरक्षण प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया था 2019 में, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत कौन सी तकनीक भूजल पुनर्भरण में सहायता होती है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकुलेशन टैंक, चेक डैम निर्माण या उपरोक्त सभी। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण से संबंधित प्रमुख नदी पुनर्जीवन परियोजना कौन सी है? इंद्रावती पुनर्जीवन योजना, महानदी पुनर्जीवन योजना, शिवनाथ नदी पुनर्जीवन योजना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। दोस्तों ज़्यादातर उपरोक्त सभी सही हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, है ना? वहाँ पे आप सही आंसर को ही लगाइएगा। नेक्स्ट है वाटरशेड प्रबंधन में फील्ड बंडिंग। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य होता है? जल का रोकथाम, मिट्टी का कटाव कम करना, नमी संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है कृषि जलवायु योजना। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि और जल संसाधन का समन्वित उपयोग, जलवायु के अनुसार फसल योजना बनाना, जल संरक्षण के लिए नीतियां बनाना या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, वाटरशेड प्रबंधन में गली प्लग, ठीक है, गली प्लग इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? नदियों में जल प्रवाह बढ़ाने के लिए, मृदा जल संरक्षण के लिए, मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए, भूजल स्तर घटाने के लिए। तो इसका उपयोग किया जाता है मृदा एवं जल संरक्षण के लिए। 29वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधन विकास के लिए किस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन योजना या उपरोक्त सभी। तो देखो गांव में जो है सभी का लाभ मिलता है और सभी के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। छत्तीसगढ़ में वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं आता है? यहाँ पर नहीं आता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार, भारी औद्योगिकीकरण या पर्यावरण संतुलन।
तो इसका सही आंसर क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मैं यूनिट वाइज वीडियो को डाल दिया हूँ। आजीविका मिशन का भी डाला हूँ और ग्रामीण विकास दोनों का आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।